हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर जो आपके बैच चल रहे हैं उसके अंदर आप क्या पढ़ाएंगे। तो मेरे से एक उम्मीद कह सकते हो बच्चों की है कि आप भाई हमें क्या पढ़ाएंगे। तो मैं आपको फाइनली बताने वाला हूं कि आज मैं क्या पढ़ाऊंगा। आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बीच बीच में क्लासें लूंगा, जैसे हिंदी है, रीजनिंग है, जीके है, इनकी क्लासें हैं। बीच बीच में आपको कोई एक टॉपिक पकड़ूंगा, उस प्रॉपर टॉपिक को मैं आपको करवा दूंगा, ताकि मेरे से भी बच्चों को उम्मीद है, वो उम्मीद भी उन बच्चों की बनी रहे कि भाई आप क्या पढ़ाएंगे सर, आपसे भी हमें उम्मीद है। तो भाई हम इस वीडियो के अंदर आज की क्लास में हिंदी का एक प्रॉपर टॉपिक खत्म करेंगे। ये भी आपके लिए डेमो वीडियो भी हो सकती है मेरी, ठीक है, आपको यूट्यूब पे देखने को मिल सकती है और एप्लीकेशन पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम इसके अंदर टॉपिक करेंगे और ये बैच के अंदर भी क्लास अपलोड होगी। अब शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं आपको कहानी के रूप में पढ़ाऊंगा, आपको समझने में आसानी होगी और मुझे आपको समझाने में भी आसानी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, आराम से फोन को देखिए, ठीक है। अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, एक गांव होता है, शुरू करते हैं कहानी, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक गांव होता है, उस गांव के अंदर दो लड़के होते हैं जो कि आपस में सच्चे दोस्त होते हैं। आप देख सकते हो, दो लड़के हैं और ये गांव है। गांव में आसपास के लोग भी हैं, गाय है, लोग काम भी कर रहे हैं, ठीक है। आप भी कीजिए, आप भी करा करिए काम। अब देखिए, गांव के लोग है ना, इन बच्चों के बारे में कुछ बातें कहते थे। जैसे मैं आपको इन बच्चों के बारे में बताता हूँ, ये दो लड़के थे। इन दो लड़कों के अंदर, वो कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर वो 100% परफेक्ट नहीं होता है। किसी न किसी इंसान के अंदर कमी जरूर होती है। आप में भी है, मेरे में भी है, हर इंसान के अंदर कमी होती है। और हर इंसान के अंदर एक अलग ही टैलेंट भी होता है, वो हर इंसान के अंदर। लेकिन उसे देखना आपका फर्ज बनता है, आपको उसे पहचानना होता है कि आपको वो टैलेंट, आपका कहाँ पे टैलेंट है, किस चीज के अंदर है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दो ये लड़के थे, इनके अंदर जो कमी थी वो कमी ये थी, जो ये ग्रीन टी शर्ट वाला लड़का है, ये सदा ना सच बोलता था। ये हमेशा सच बोलता था, यानी कि सच्चा कहते थे कि ये सच बोलता था, झूठ नहीं बोलता था। लेकिन ये वाला लड़का ना झूठ बोलता था भाई, ठीक है, ये झूठ बोलता था। अब झूठ में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये बात बात पे झूठ बोलता था, ये यानी कि सच बोलने वाला और झूठ बोल, और दोनों आपस में दोस्त हैं। अब गांव वाले क्या करते थे, गांव वालों को पता थी बात, भी गांव में रह रहे हैं, गांव वालों को तो पता होगी। तो गांव वाले क्या कहते थे कि वे इनको, जब ये जाते थे ना, तो इनको बोलते, वो देखिए सच्चा लड़का जा रहा है, वो देखिए सच बोलने वाला लड़का जा रहा है, वो देखिए झूठा लड़का जा रहा है, वो देखिए झूठ बोलने वाला लड़का जा रहा है। तो इतना प्रॉपर बड़ा सा नाम लेना पड़ता था। लेकिन भाई इसका सॉल्यूशन निकला, किसने निकाला? आपने निकाला, जो हमारे बैच से जुड़े हैं, जो हमारे हमारे पास में तैयारी कर रहे हैं। उनसे सोचा, आपने सोचा कि भाई ये तो गलत हो रहा है, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप गए, इस गांव के अंदर गए। इस गांव के अंदर जाने के बाद में आपने इन गांव वालों को बताया कि आप ना ऐसे मत बोलिए इनको कि सच बोलने वाला लड़का जा रहा है, झूठ बोलने वाला लड़का जा रहा है। आप, मैं आपको बताता हूं अब इन्हें किस तरीके से बोलिए। भी रहेगा तो यही, वही सच बोलने वाला ही रहेगा, लेकिन आपके लिए मैं आसानी कर दूंगा। ये झूठ बोलने वाला रहेगा, आपके लिए मैं आसानी कर दूंगा। तो उसने इसका सॉल्यूशन निकाला। तो उस लड़के ने इसका सॉल्यूशन निकाला, जो हमारे बैच से जुड़ा है, ठीक है। साफ दिखाई दे रहा है ना आपको? मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, ठीक है, बिल्कुल भी साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये निकला कि जो ये लड़का है, इसको उसने बोला कि आप ना गांव वालों ये कीजिए, इसको ना ये नाम दे दीजिए सत्यवादी। भी आपके लिए नाम में लेने में आसानी भी है और शॉर्ट में भी सत्यवादी जा रहा। भाई ये इस लड़का सत्यवादी है, अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इसका बोला, इसका हम क्या करें? तो इसका भी नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए आप मिथ्यावादी। आप इसका नाम दे दीजिए मिथ्यावादी, ठीक है। तो ये गांव वालों ने कहा भी ठीक है, भी मिथ्यावादी भी नाम सुनने में अच्छा लग रहा है। अब जिसको मतलब पता भी, झूठ बोलने वाला ही मिथ्यावादी होता है और सच बोलने वाला सत्यवादी होता है, ठीक है। तो ये आसानी हुई और गांव वालों ने इनको ये बोलना शुरू कर दिया। और यही आज का हमारा टॉपिक है कि एक बड़े से शब्द को छोटे फॉर्म में लाना ही हमारा क्या कहलाता है? वो होता है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। यही हमारा टॉपिक रहने वाला है। और ये वो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जो आपके हर एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर आपकी हिंदी आती है और वाक्यांश के लिए एक शब्द के अंदर इससे क्वेश्चन आए, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता, ठीक है।
चाहे जान चली जाए, जो सॉन्ग है वही है। तो इसको नहीं भूल सकते, चाहे कोई भी है, कोई भी जो आपका एग्जाम है जिसके अंदर हिंदी आती है, इसको नहीं भूल सकते हैं। तो यही हमारे लिए टॉपिक रहने वाला है। अब देखिए आपको मैं एग्जांपल जैसे यही फर्स्ट पे लेते हैं, जैसे अमर। अमर, जो कभी न मरे वो अमर होता है। मतलब सेम है दोनों का, मतलब दोनों का सेम है। अब आपको इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। जो भी कभी न मरे, जैसे पहले आपके क्या होते थे, पहले के जो लोग होते थे, जैसे देवी देवता है, राक्षस वगैरह, जो वो अमर हो जाते थे वो, ठीक है, तपस्या करते थे, अमर हो जाते थे इस तरीके से, ठीक है। तो अमर हो जाते थे, वो कभी मरते नहीं थे वो, ठीक है। उनको वो नष्ट हो जाते लेकिन वो मरते नहीं थे, वो अमर ही रहते थे, इस तरीके से था। तो उनको हम बोलते हैं अमर। तो मतलब तो वही है ना, लेकिन 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 क्वेश्चन उल्टा हो सकता है। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 करके वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कभी न मरे, ऑप्शन में दे देगा आपको 1 2 3 4, आप लिखोगे अमर, ठीक है। लेकिन वाक्यांश के लिए शब्द अगर अमर लिखा गया है तो इसके लिए वाक्यांश क्या होगा, ये भी याद रखना है मेरे दोस्त। कुछ लोग सोचेंगे बस ये याद करना है, नहीं नहीं, ये भी याद रखना है आपको। इनको आप समझेंगे ना, आपको याद हो जाएगा। और ये जो पीडीएफ है, ये आपको जस्ट क्लास के नीचे मिल जाएगी। इसको पहले तो प्रिंट आउट निकलवा के लेके आइए, अभी जाइए, और उसके बाद में मेरे साथ में चलिए। मैं आपको इसके अंदर कुछ करेक्शन है, कुछ गलतियां हैं, वो भी आपके इसके अंदर सॉर्ट आउट करूंगा। तो गलती रहती है तो आप हमें, जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। बैच से रिलेटेड डाउट होना चाहिए। अभी मेरे पास में जो मैसेज आ रहे हैं, मैं बार बार फोन के अंदर देख रहा हूं, ये लड़का लिख रहा है भर्ती बढ़ेगी क्या। अब मैं क्लास बंद करके इसको कैसे बताऊं भर्ती बढ़ेगी क्या। मैंने बैच से रिलेटेड डाउट पूछने के लिए नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ये नंबर है 7474467033, ठीक है, 33। ये नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। ये दे लीजिए, फिर से आ गया उसका मैसेज, ठीक है। क्या ही करें भाई, चलिए हम, हमारा काम है पढ़ना। अब देखिए फर्स्ट नंबर पर हम पढ़ते हैं, जो कभी न मरे उसको हम कहते हैं अमर। जो कभी न मरे उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेरे दोस्त अमर। सेकंड नंबर पर है आपका, जो कभी बूढ़ा न हो, ठीक है, एकदम चिकना रहे, उसको क्या कहते हैं, अजर। अजर अमर, देखिए देखिए सेम से लग रहे हैं ना। जो मरेगा नहीं वो अमर है, जो बूढ़ा नहीं होगा वो अजर है, ठीक है। अजगर से याद रहना, वो पड़ा रहता है, बड़ा हो जाता है, कितने साल तक जीता है। जो दिखाई ना दे वो अदृश्य होता है, ठीक है। जो सुना न जा सके, असर्वे, जो सुना ना जा सके, ठीक है। जो पढ़ा लिखा न हो उसे कहते हैं हम अनपढ़, ठीक है। और ये आते हैं, जो आप देख रहे हो सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने उठाए, ऐसे नहीं है कोई यारा गारा नहीं उठाया, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट ही, तभी मैंने पीडीएफ बना रखी है, अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टाइप करवाए गए हैं। जो डरता न हो वो उसको हम कहते हैं निर्भीक। एक चीज देखिए दोस्तों, जब भी हम हिंदी पढ़ते हैं ना, तो अगर जैसे इसके ऊपर ऐसे लगा दिया, तो ये इस अक्षर के पहले पढ़ा जाता है रे, ठीक है। जैसे आपको मैं ये लिख देता हूं, वचन लिख देता हूं, इससे देख के ही मैंने लगाया है, वचन लिख देता हूं। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे लगा दूं तो रे कहां पे पढ़ोगे, रे इसके आगे पढ़ोगे, वर्चल ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं इस तरीके से आपको आगे की जानकारी भी दूंगा, ठीक है। अब देखिए, सत्य बोलने वाला ये रहा वो गांव का लड़का, सत्यवादी। ये रहा दूसरा लड़का जो झूठ बोलता हो, मिथ्यावादी, ठीक है। जो कम बोलता हो, मितभाषी। जो अधिक बोलता हो, वाचाल। वाचाल की कहते हैं ना कि ये तो बातूनी है, तो वो उसको वाचाल कहते हैं। जो ज्यादा बोलता है कि भाई अब बहुत बोलता है ये वाला, ठीक है। जो उपकार मानता हो, कृतज्ञ। कृतज्ञ, जो उपकार न मानता हो, कृतज्ञ, ठीक है, कृतज्ञ। जो सब जगह हो, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी यानी कि सब जगह। अगर कह दे कि सर्वज्ञ, शायद जो सब जानता हो, बिल्कुल जो सब जानता हो। विद्वान, जिसको ज्ञान हो, जो ज्ञानी हो, ये लीजिए जो बहुत ज्ञानी हो। आपको इस तरीके से भी पढ़ना है, यहाँ पे हाथ रखिए कि कृतज्ञ का क्या है, ये देख लिया, हाँ जो उपकार मानता हो। यहाँ पे लिखिए सर्वज्ञ क्या है, जो सब कुछ जानता हो, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है। तो ये ट्रिक होती है, हाथ रख के याद कीजिए, ठीक है। लिख लिख के भी याद कर सकते हैं। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु, ठीक है। हर्यंक वंश के अंदर आपने पढ़ा होगा अजात शत्रु, ठीक है। उसका वो ये है, उसका उपनाम है,
इसका कोई शत्रु नहीं था। इसका नाम था कि अजात शत्रु का कोई शत्रु नहीं था। ये खुद को मानता था कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, अजात शत्रु ये रियलिटी है। देख लिया, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, उसी का नाम था अजात शत्रु। ठीक है, इसलिए उसका नाम ये रखा गया था। जो परोपकार करे, जो परोपकार करे, परोपकारी, जो अपने लाभ की सोचता हो, स्वार्थी। कहते हैं ना, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये तो स्वार्थी है, ये लड़का भाई स्वार्थी है, हमने सुना होगा, काफी बार सुना होगा। तो ये होता है स्वार्थी, तो उसका मतलब ये होता है जो अपने लाभ की सोचे, भी ये खुद अपने बारे में सोचता रहता है, ये स्वार्थी है। तो उसका मतलब ये है। जो अनुकरण के योग्य है, अनुकरणीय, ठीक है, जो नष्ट न हो सके, जो कभी खत्म ही न हो, यानी कि नष्ट विनाश न हो सके, तो उसको बोलते हैं अविनाशी। नष्ट विनाश से संबंधित है आपका, नष्ट विनाश से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी जो पहले कभी ना हुआ हो, आप इसको देखते रहिए। मैं कुछ चीजें हैं इसके अंदर करेक्शन आगे करूंगा, तो उसके अंदर आप खुद अपने पेन से राइट कर लेना। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, पूर्व। ठीक है, देखिए मैंने बोला ना, पूर्व, पूर्व, रह पहले पढ़ा जाता है। ठीक है, जो क्षमा करने वाला हो, क्षमाशील, क्षमाशील होता है। थोड़ा सा इसको सर्च कर लेना, ठीक है, इसको सर्च करना आप। ठीक है, क्षमाशील होता है या फिर कुछ और भी होता है, थोड़ा सा देख लेना, इसका मुझे डाउट लग रहा है। जो क्रोध अधिक करता हो, क्रोधी। ठीक है, जो दया करता हो, दयालु। जो समय पर आता हो, समय निष्ठ। ठीक है, आप स्कूल पे जाते थे, समय पे जाते थे, तो इसका मतलब आप क्या है, अब बैक करके मत देखिएगा, आप क्या है लिखना, समय निष्ठ। क्या था, समयनिष्ठ, बिल्कुल भाई, मैंने बेक करके देखा है। ठीक है, जो सबका प्रिय हो, सर्वप्रिय, जो सबका प्रिय हो, सर्वप्रिय, जो सबका हित चाहता हो, सर्वहितकारी होता है। जो धर्म का पालन करे, धार्मिक। जो नियम का पालन करे, नियम पालक। ठीक है, जो दूसरों की निंदा करे, निंदक। जो दान देता हो, दानी। ठीक है, जो लोभ करता हो, लोभी। जो लोभ करता हो वो लोभी। जो लालच न करे, अलोभी। ये देखिए, ये दोनों ने ऐसे रिलेट करके पढ़िए। जो लोभ करता है लोभी, जो लोभ नहीं करता, जो लालच नहीं करता, जो लोभ करता है, और अगर कहे जो नहीं करता, वो क्या है, वो है अलोभी। तो इस तरीके से एरो लगा लीजिए, जो नहीं करता वो अलोभी है, जो लालच नहीं करता वो अलोभी है। ठीक है, जो साहस रखता है वो होता है साहसी। ठीक है, जो आलस करता हो वो होता है आलसी, और ये आता भी है, ये आता भी है। जो परिश्रम करता है, परिश्रमी। जो दूसरों पर विश्वास करे, ठीक है, विश्वासु। ठीक है, विश्वासु, विश्वासु बनता है इसका। ठीक है, जो विश्वास के योग्य हो, विश्वसनीय, विश्वसनीय भी कहते ना भाई, ये तो विश्वसनीय बात है भाई। ठीक है, वो विश्वास के योग्य होती है, उसको विश्वसनीय बोलते हैं। जो चोरी करता हो, चोर, ये तो बिल्कुल आसान और ये आता भी नहीं है। ठीक है, जो हिंसा करता हो, हिंसक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। हिंसा करता है हिंसक, जो हिंसा नहीं करता अहिंसक। ये भी दोनों रिलेट करके पढ़ना आप इसको। ठीक है, जो हिंसा करता है, जो अहिंसक, जो हिंसा न करे, अहिंसक। ठीक है, जो ये महात्मा गांधी बोलते थे ना कि भी हिंसक है, किसको बोलता था, भगत सिंह को बोलता था महात्मा गांधी। भगत सिंह को, भगत सिंह जी को बोलते थे कि ये अहिंसक है, कि ये मतलब ये हिंसा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। वो खुद को अहिंसक मानते थे। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, नास्तिक। ठीक है, नास्तिक। जो देश से प्रेम करता हो, ठीक है, जो देश से प्रेम करता हो, देश प्रेमी है क्या। ठीक है, जो देश से प्रेम करता हो, देशभक्त, सॉरी सॉरी, देशभक्त है। जो देश से विश्वघात करे, वो देशद्रोही होता है। देशद्रोही आपने ये देखा होगा कि देशद्रोही, अब काफी बार सुना होगा देशद्रोही किसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं, और ये आता ही है। जो मीठा बोलता है, मधुर भाषी, जिसके मुंह से ऐसे ऐसे रस निकले, शहद वाला। ठीक है, वो सच में नहीं निकलता, लेकिन बोलने में मधुर होता है, मीठा बोलता है। इसलिए बोलते हैं कि कभी किसी के पीछे लग के किसी को गलत मत बोलिए। आप 10 मिनट बाद में आपको बुरा लगेगा, खुद को फील होगा कि मैंने भी उसके लिए गलत बोला था। ऐसे ही कभी मत करना चाहिए। जो कठोर बोलता हो, कठोर भाषी। जो जल्दी क्रोधित हो, उग्र। ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा इसके अंदर, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं, उग्रवादी होते हैं ना, उग्र,
उग्रवादी, तो ये हमारे पॉलिटिकल साइंस के अंदर आता है। उग्रवादी के नहीं कहते हैं, इस तरीके से आया था। मैं आपको पॉलिटिकल साइंस कोशिश करूंगा मैं करवाने, तो उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से क्या मैटर है पूरा। जो कम खर्च करता हो मितव्ययी, जो बहुत खर्च करता हो अपव्ययी, या इसको अल्पव्ययी भी कहते हैं। ठीक है, अल्पव्ययी भी कहते हैं, इसको आप लिख लेना और एक बार खुद से सर्च करके भी देखना भाई। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे से गलती हो सकती है, लेकिन आप मत कर देना गलती, आप करोगे तो आप फेल हो सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये सर्च करना। अल्पव्ययी भी कहते हैं, ठीक है, मितव्ययी, अपव्ययी, अल्पव्ययी। ठीक है, तो ये देखना, ये दोनों से रिलेट जरूर होगा ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ठीक है, 51 पे हमने 50 कर लिए हैं। इस तरीके से 200 हैं आपके, ये 200 हैं। ठीक है, इन 200 के 200 आपको करने हैं। ठीक है, जो सब कुछ त्याग दे त्यागी, जो धैर्य रखता हो धैर्यवान, जो जल्दी घबरा जाए अधीर, जो दूसरों से प्रेम करे प्रेमी, जो ईर्ष्या करता है ईर्ष्यालु, जो पाप करता हो पापी, जो पुण्य करता हो पुण्यात्मा, जो पुण्य करता हो पुण्यात्मा, जो अत्यधिक बोलता हो बड़बोला। ठीक है, बड़बोला। और हमने वो बोला था ना अभी, जो ज्यादा बोलता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था शायद ही, जो ज्यादा बोलता है उसको हम क्या कहते हैं, वेट कीजिए, उसको हमने पढ़ा तो था भाई। ठीक है, जो कम बोलता है मितभाषी, जो अधिक बोलता है वाचाल। ठीक है, ये रहा, जो अधिक बोलता है वाचाल, तो हमने वाचाल पढ़ा है। और यहाँ पे क्या चीज दी गई है हमारी, जो अत्यधिक बोलता हो, यहाँ पे बड़बोला बोलता हो। ठीक है, और वहां पे था आपका, उसको भी यहाँ पे आप यहाँ पे मेंशन कर लेना। जो कम समझ रखता हो अल्पज्ञ, जो अधिक समझ रखता हो बुद्धिमान, जो न्याय करता हो न्यायप्रिय, जो न्याय करता हो, जो अन्याय करता हो अन्यायी। ठीक है, न्यायप्रिय, जो न्याय करता हो न्यायाधीश भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जो जज होता है हमारा। जो सबका सम्मान करे सम्मानशील, जो सबका सम्मान करे सम्मानशील, जो अपने आप की प्रशंसा करे आत्म प्रशंसक, खुद के प्रशंसा कहते हैं भी, खुद की वो करता रहता है कि खुद के बारे में बताता रहता है, इसलिए उसको हम कहते हैं आत्म प्रशंसक कहते हैं। जो हमेशा प्रसन्न रहे प्रसन्नचित्त, जो दुख से भरा हो दुखी, जो जीवन से निराश हो निराश, जो जीवन से निराश हो निराश। इसका थोड़ा सा देखना भाई। ठीक है, ये थोड़ा डाउट में, इसको थोड़ा सा सर्च करके देखना। जो आशा रखता हो आशावादी, आशावादी। ठीक है, जो बिना सोच काम करे उतावला, कहते हैं बिना सोच के बिना सोच समझ के काम करना, तो ये मैं हूं। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिना सोच के कर देता हूं। ठीक है, तो मैं उतावला रहता हूं, तो मुझे कहते भी है काफी लोग कि आप भी हर काम को फास्टली कर देते हो, थोड़ा सा सोचा करो। ठीक है, जो विचार करके काम करे विचारशील। ठीक है, जो किसी काम को करने में 3-4 दिन लगा दे, जैसे मुझे बैच बनाना था, तो बैच के लिए मैंने भाई 10 दिन के अंदर अंदर काम कर दिया, लेकिन बैच बनाने में कम से कम 2 महीने लग जाते हैं, मैंने 10 दिन के अंदर अंदर कर दिया। जो कानून मानता हो कानून पालक, जो कानून तोड़े कानून भंग करता, जो सबका सम्मान समझे समदर्शी, जो सम्य का पालन करे सम्य पालक। ठीक है, सम्य पालक। जो काम में कुशल हो, कुशल उसको कहते हैं कुशल। और इसका एक और भी बनता है, वो आप सर्च करना, आप जैसे क्रोम ब्राउजर पे ये प्रॉपर लिखना कि उसके निकार्ती शब्द है, इसका क्या क्या बनता है, तो इस तरीके से आपके सामने भी आ जाएगा। जो कभी नष्ट न हो शाश्वत, जो सदा रहने वाला हो सनातन, जो सवे सनातन धर्म पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि जो सदा रहने वाला हो सनातन, इसीलिए कहा जाता है कि जो सनातन धर्म है ये सबसे पुराना है, इसका कोई पॉइंट नहीं है भी कहां से शुरू हुआ था। बहुत सबसे सभी धर्मों से सबसे ज्यादा पुराना अगर कहें तो वो सनातन धर्म है। ठीक है, आप हिंदू हैं तो आप सनातन धर्म से, तो सबसे पुराना सनातन धर्म कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो सदा रहने वाला हो ये हमेशा रहेगा, सनातन धर्म ऐसा कहा जाता है, और ये सबसे पुराना है। ठीक है, जो सवे उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू, स्वयंभू। ठीक है, और ये देवी देवता पर लागू होती है बात, स्वयंभू ये शिव से है। ठीक है, जो सबका नेतृत्व करे नेता। ठीक है, नेता। और ये कहा जाता है कि जो सबका नेतृत्व करे नेता होता है भाई, खुद को इनको कुछ नहीं आता है। ठीक है, अभी मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर वो भाई विधानसभा के अंदर नशा करके चले गए हैं। ठीक है, जो सबके आगे चलता है अग्रणी, जो सीमा से बाहर हो असीम, जो सीमा में बंधा हो सीमित, जो किसी का पक्ष न ले निष्पक्ष। आपने सुना होगा कि भाई निष्पक्ष फैसला लिया है, तो वो ये होता है कि निष्पक्ष का मतलब ये होता है जो है जो किसी का पक्ष न भी, किसी का पक्ष नहीं लिया। ठीक है, तो वो होता है
निष्पक्ष। अब जो पक्ष लेता हो, जहां पे पक्ष ले आओ, ये वे कह दे भी ये तो पक्षपात सब फैसला हो गया, पक्षपात वाला फैसला लिया है। जो सभा में बोलता हो, वक्ता, ठीक है। जो भाषण देता हो, भाषण करता, ये इंपॉर्टेंट चल रहे आपके। जो कविता लिखता हो, कवि, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, सभा में ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है सीमा से, यहाँ से ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। जो कहानी लिखता हो, जो अभिनय करता हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभिनेता होता है, अभिनय करता हो, ठीक है। जो कहानी लिखता हो, कथाकार, ठीक है, कथाकार होता है ये भाई, इसको अब कवि मत लिख देना, कथाकार होता है ये, ठीक है। आपको ऑप्शन में कवि भी मिलेगा, और कवि करके आते हैं, इसको टिक, कवि करके आते हैं ना, वो बाद में कहते हैं कवि होना था इसका, ये ऐसे कैसे हो गया, ठीक है, इसलिए इसको कथाकार कहा जाता है। जो खेती करता हो उसको हम कहते हैं किसान, ये आपको करना है इंपोर्टेड में, ठीक है। जो व्यापार करता हो, व्यापारी। जो सेवा करता हो, सेवक। जो रक्षा करता हो, रक्षक। जो शिक्षा देता हो, शिक्षक। जो ज्ञान प्राप्त करता हो, विद्यार्थी, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। जो ज्ञान प्राप्त करता हो, ज्ञानी भी कर देगा, ठीक है, लेकिन आपको विद्यार्थी करना है। जो समाज के हित में काम करे, समाज सेवी। जो बिना वेतन के काम करे, स्वयं सेवक, इसको हम अवैतनिक भी कह देते हैं, अवैतनिक, ठीक है, अवैतनिक। ये भाई ऐसे लिख लेना और सर्च भी करना, मैं यहाँ पे लिखता हूं, आप सर्च भी करना। जो न्यायालय में वकालत करे, वकील, इसको भी करना है आपको इंपॉर्टेंट में। जो रोगों का उपचार करे, चिकित्सक, ये भी इंपॉर्टेंट। जो मशीनें ठीक करे, मिस्त्री होता है। जो सेना में कार्य करे, सैनिक, ठीक है, सैनिक। जो लेख लिखता हो, लेखक। जो संगीत लिखता हो और संगीत गाता हो, गायक। जो नृत्य करता हो, नर्तक। 105 हो गए हैं, 95 और बचे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, 106 नंबर पे आपका क्या है, 106 नंबर पे है, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है क्लास बनाने का। जो जल्दी सीख जाए, जो जल्दी सीख जाए, प्रतिभाशाली, ठीक है। सुबह सुबह मैं ये क्लास कर रहा हूं बिना कुछ चाय पिए, बिना कुछ किए, बस बिना नहाए, बिना नहाए भी हूं भाई, ठीक है। जो सच है वो सच है, ठीक है। जो बुद्धि से काम ले, विवेकशील। जो क्रोध न करे, शांत। जो सब्र रखे, सहनशील, सहनशील, सब्र करता मत कर देना इसको भी। जो दूसरों की सहायता करे, सहायक, ठीक है। माइक चालू है ना, एक बार मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, माइक तो चालू है या नहीं है, बिल्कुल चालू है भाई। देखिए आगे देखे, जो अनुशासन में रहे, अनुशासित। जो अनुशासन में रहे, अनुशासित। जो नियम तोड़े, या जो अनुशासन में नहीं रहे, नहीं रहे तो अनुशासन, अनुशासनहीन, ठीक है, अनुशासनहीन। जो नियम तोड़े, अनुशासनहीन। जो दूसरों का अपमान करे, अपमान करता। जो अत्यधिक गर्व करे, घमंडी। जो घमंड न करे, विनम्र। जो लाल रंग का हो, लालिमा। जो मृत्यु से संबंधित हो, जो मृत्यु से संबंधित हो, मरणासन, मरणासन, ठीक है, मरणासन। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। जो जन्म से गूंगा हो, जन्मुख, ये इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ठीक है। जो जन्म से बहरा हो, बहिरा लिखा है, बहरा बहिरा जो भी है। जन्म बधिर, ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, ठीक है। जो अपने देश में बना हो, स्वदेशी। यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, स्वदेशी, जो अपने देश में बना हो, स्वदेशी। महात्मा गांधी का आपने एक आंदोलन था, स्वदेश, ठीक है, स्वदेशी अपनाओ। तो वो था कि जैसे अंग्रेज क्या करते थे, वो अपने यहाँ पे ना कपड़े, रेडीमेड कपड़े, जैसे ये सिली सिलाई कपड़े, टी शर्ट वगैरह हो गई, ये बाहर से आती थी, ब्रिटेन से आती थी। तब महात्मा गांधी ने कहा कि हम खादी अपनाएंगे, खुद काम करो, इसलिए उन्होंने चरखा चलाया था कि हम स्वदेशी, यानी कि खुद के जो वस्त्र बनाएंगे, ठीक है, खुद के वस्त्र बनाएंगे, यानी कि वो अपने देश में बना रहे हैं, वो धीरे जो अपने देश में बनाओ, स्वदेशी। तो ये आंदोलन चला था स्वदेशी, यानी कि अपने देश का है, अपने देश में ही चलेगा। लेकिन वो चल नहीं था, क्योंकि वो बाहर के कपड़े रेडीमेड सस्ते होते हैं, खादी होता है, प्योर खादी तो महंगा होता है, इसलिए वो फेल हो गया था। वो लोग भी सस्ते की तरफ ज्यादा भागते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है, सस्ते की तरफ ज्यादा भागते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो रात में घूमे, निशाचर। कौन कौन निशाचर आप में से, ठीक है, आप में से निशाचर होंगे काफी जो रात में घूमते हैं भाई, ठीक है। मत घुमा करो भाई रात को, थोड़ा फर्क पड़ता है इस चीज का। अगर आप रात को घूम रहे हो गांव में, देखेंगे लोग, इससे गलत इफेक्ट जाता है,
ठीक है, कि आप सही घूम रहे हैं, फिर भी रात का मतलब ये है कि 12-11 बजे 1 बजे, ये मतलब है ये नहीं कि आप 10 बजे अंदर बैठ के बैठ जाओ। जो दिन में सक्रिय हो दिवाकर, जो काम उम्र का हो, जो सॉरी 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 जो कम उम्र का हो किशोर, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है किशोर वाला। 126 नंबर पर है, जो अधिक उम्र का हो वृद्ध, ठीक है, आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा ये पढ़ने में, ठीक है, वृद्ध जो विवाह ने किया हो अविवाहित, आपका विवाह होगा, आपका विवाह होगा, सिलेक्शन ले लीजिए, ये मेरी आपसे गारंटी है, आपने बैच लिया है, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है, 25 मिनट की क्लास हो चुकी है, आपने बैच लिया भाई, मेरा काम है यहाँ पे पढ़ाना, मैं इसको एक बार करवा के जाऊंगा, उसके बाद में ये फिर से नहीं करवाऊंगा, आपको इसको बार बार करना है। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, वीडियो के जस्ट नीचे पीडीएफ दी गई है, इसको आपको नोट्स के फॉर्म में निकलवा लेना, अगर इसको लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लिखते हैं ज्यादा याद रहेगा, इसको आपको याद करना है, बार बार रिवीजन करना है, कम से कम आपको जो नोट्स हैं कम से कम उनको 7-8 बार रिवीजन कर दीजिए, फिर देखना दोस्तों आपके मुकाबले कोई नहीं होगा। आप जहाँ पे बैठे होंगे ना एग्जाम सेंटर पे, आपको ये लगेगा भाई बेवकूफ ही बैठे हैं पास में, किसको आता है, मुझे ही आता है, ये मत सोचा करो भाई ये भाई कोई लड़का होता है जैसे वो बताता है भाई मैं इतना पढ़ा हूं, कभी किसी को बताओ मत भी मैं इतना पढ़ता हूं, बस तीर चलाओ, नीचे से चलाओ, दिखना चाहिए तीर जब ऊंचा चले, ठीक है, बस किसी को बताना नहीं होता है। आप जब बैठो एग्जाम देने के लिए तो वहां पे ये मत सोचा करो भाई ये मेरे से ज्यादा पढ़ा हुआ है, ये मेरे से ज्यादा पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैंने भी 7 एग्जाम क्वालिफाई किए, मैंने कम से कम 15 प्लस एग्जाम्स 20 के लगभग एग्जाम दिए हैं, मैंने 7 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, और उन एग्जाम के अंदर मैं जब भी बैठता था मैं बाहर से मस्त जाता था, हाँ भाई 5-10 बच्चों की एंट्री हो चुकी, उसके बाद मैं एंट्री लेता था, अपना एडमिट कार्ड चेक करवाता, फिर बैठता आराम से सुपारी वुपारी खा के आता, ठीक है, फ्रेश होके अच्छा मस्त जाओ, होगा पास, होगा नहीं होगा तो नहीं होगा, नेक्स्ट भर्ती है ना, ठीक है, आपका एग्जाम पास जरूर होगा, निडर होके बैठिए, घबरा के बैठोगे जो आ रहा है वही गलत कर दोगे, ठीक है, ये ट्रिक होती है ये, ठीक है, मैं आपको काफी सारी ट्रिकें दूंगा आगे जो भी क्लास होगी। जो अधिक उम्र का हो वृद्ध, जो विवाह न किया हो अविवाहित, जो विवाह कर चुका हो विवाहित मैं हूं, जो सदा सत्य बोलता हो सत्यनिष्ठ, जो अपने कर्तव्य का पालन करे कर्तव्य निष्ठ, जो शांति चाहता है शांति प्रिय, जो युद्ध चाहता हो युद्ध प्रिय, जो बहुत मेहनत करे कर्मठ, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, जो शांति, ये वाले दो, ठीक है, जो जल्दी हार मान ले पराजित, ठीक है, कि पराजित पहले राजा महाराजा कर दी नहीं पराजित हो गया, तो वो इस तरीके से ही है आपका, ठीक है, जो हार न माने, जो झारू, जो दूसरों पर निर्भर हो प्राश्रित, जो सभी पर निर्भर हो स्वावलंबी, जो सबका भला करे हितैषी, जो शत्रुता रखे शत्रुता पूर्ण, जो मन में द्वेष रखे द्वेषी, जो मन में द्वेष रखे उसको कहते हैं हम द्वेषी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है आपकी हिंदी जो सर ही लेंगे, ठीक है, सर लेंगे हिंदी की क्लास आपकी, ठीक है, मैं आपको बीच बीच में ऐसे टॉपिक रहूंगा जो आपके लिए भी थोड़ा मुझे समझाने में आसानी हो, ठीक है, क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं मेरे दोस्त, मुझे क्लासेस अभी मैनेज करनी पड़ती है, इनको अपलोड करना है, सभी को पीडीएफ निकालनी है, इनकी पीडीएफ देनी है, ये अकेला मैं ही कर रहा हूँ, अभी फिलहाल मेरे पास में कोई नहीं है, एक लड़का है जो कि फोन पे उसकी बात नहीं होती है, वो एप्लीकेशन को देख लेता है, अदरवाइज एप्लीकेशन प्रॉपर मैं खुद संभालता हूँ, ठीक है। अब देखिए जो सबका अनुसरण करे अनुयायी, जो आदेश दे आदेश करता, जो आदेश माने आज्ञाकारी, जो आज्ञा न माने आज्ञा भंग करता, ठीक है, आगे बढ़, जो दूसरों पर अत्याचार करे अत्याचारी, जो अत्याचार सहन करे पीड़ित, जो रहस्य जानता हो रहस्यज्ञ, ठीक है, रहस्यज्ञ, ठीक है, पानी पी ले, पानी पीने से क्या होता है, ठीक है, ये तो मैं चलो बोल रहा हूँ इसलिए मुझे प्यास लग रही है, अदरवाइज पानी पास में रखा करो, जब पढ़ते हो ना गिलास भर के पानी पास में रखो, जब भी खत्म हो जाए गिलास फिर से भर लो, पानी पीने से ना क्या होगा आपकी बॉडी के अंदर पानी की जो मात्रा वो ज्यादा होगी, फेस पे ग्लो भी आता है, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं बुद्धि है ना ये भी काम अच्छे से करती है, आप सुस्त नहीं होंगे, ये जैसे फुर्ती है ना बनी रहेगी, ऐसे भी लाओ क्या पढ़ना है मुझे दो, ठीक है, ऐसे वाली फुर्ती, ठीक है, जो रहस्य न रख सके भेदिया, जो नीति का पालन करे नीतिज्ञ, जो लालच में आ जाए लोभग्रस्त,
ठीक है। जो क्रोध से भरा हो क्रोधग्रस्त, जो रोग से ग्रस्त हो रोगग्रस्त, रोगी कहते हैं ना, रोगी है भाई ये तो वही वाला। ठीक है। जो भय से ग्रस्त हो भयभीत, जो शोक से भरा हो शोकाकुल, ठीक है, जो शोक से भरा हो शोकाकुल, जो दुख से व्याकुल हो दुखाकुल, जो दूसरों पर निर्भर न हो आत्मनिर्भर, और जो दूसरों पर निर्भर हो उसको भी तो कहते हैं ना। ठीक है, उसका क्या पे है, जो दूसरों पर निर्भर हो, निर्भास्वालु ऐसा करके कुछ होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं आगे आएगा तो। ठीक है, निर्भर होगा, जो दूसरों पर निर्भर न हो आत्मनिर्भर, जो न्याय की रक्षा करे न्यायाधीश। ठीक है, हम इसको सर्च ही कर लेते हैं, जो दूसरों पर निर्भर न हो। ठीक है, जो दूसरों पर निर्भर न हो। तब तक थोड़ा सा आराम कर लीजिए आप। ठीक है, जो दूसरों पर निर्भर हो, निर्भर हो, उसको हम कहते हैं आश्रित। ये हमारा आया था पहले, आश्रित कहते हैं। ठीक है, कहां पे गया, जो दूसरों पर निर्भर न हो, यहाँ पे आप लिखना, जो हो उसे हम कहते हैं आश्रित। ठीक है, आश्रित है ना, बिल्कुल आश्रित है भाई ये बड़ा। ठीक है, आश्रित ऐसे लिख लेना, जो हो निर्भर हो, यहाँ पे प्रॉपर लिखना, जो दूसरों पर निर्भर हो आश्रित, इस तरीके से लिखना। आप क्या करना, जैसे पीछे आया जो भय से ग्रस्त हो, ठीक है, और पीछे एक और भी आया था, आपने पहले पेज पे पढ़ा या तीसरे चौथे पढ़ा, कि जो जिसको भय न हो, ठीक है, जिसको जो भय से ग्रस्त न हो, तो वो यहाँ पे मेंशन किया करो नीचे। ठीक है, ताकि आप जब भी इसको पढ़ो तो आपको वो चीजें याद आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जो शासन चलाए, शासक होता है, शासक पहले होते थे ना, शासक राजा महाराजा में। ठीक है, जो न्याय की रक्षा करे न्यायाधीश, न्यायाधीश। ठीक है, ये न्याय करने वाला भी होता है। जो शासक के अधीन हो प्रजा, कहते थे ना कि प्रजा है ये, इस राजा की प्रजा है, तो प्रजा का मतलब ये होता था कि जो शासक के अधीन है वो शासक के अधीन होती थी। जो समाज में ऊंचा स्थान रखता हो, प्रतिष्ठित। ठीक है, आपका भी होना चाहिए, आप पढ़िए भाई। अभी आपको सभी नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन सिलेक्शन होगा ना, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं भाई पढ़ता था अपने रूम में, ठीक है, एक प्रॉपर टी शर्ट के अंदर बाल कटवाने का टाइम नहीं होता था, सभी मुझे कोई ऐसे नहीं पूछता था, लेकिन अभी सब पूछते हैं, सब सब पूछते हैं। एक बार एक कॉल करने का टाइम रहता है, बस बार बार कॉल आती है, बस कामयाब बनो अच्छे से, आपको भी सभी ये नाम देंगे जो बिल्कुल नीचे पढ़ा हमने। ठीक है, प्रतिष्ठित। अभी देखिए, जो नया विचार लाए उसको कहते हैं नवोन्मेषी के नवोन्मेषी। जो परंपरा का पालन करे परंपरावादी, जो सीमा की रक्षा करे सीमा पालक। माइक तो म्यूट नहीं है क्योंकि ये चीजें हमें देखनी पड़ती है, अगर म्यूट हो गया तो क्लास गई। जो इतिहास लिखे इतिहासकार, जो कि इंपॉर्टेंट है आपका। जो भूगोल लिखे भूगोलज्ञ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोलता हूँ तो इंपॉर्टेंट लिखा करो। जो विज्ञान का ज्ञाता हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो गणित का ज्ञाता हो, गणितज्ञ वैज्ञानिक, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो धर्म का विरोध करे, धर्म विरोधी। ठीक है, ये लगभग सभी के सभी इंपॉर्टेंट है आपके। मैं आपको बता दूं, जो गणित का ज्ञाता हो गणितज्ञ, जो धर्म का विरोध करे धर्म विरोधी, जो समाज का विरोध करे समाज विरोधी। ठीक है, और जो समाज का वो करे पालन करे, समाज से भी होता वो। ठीक है, जो देश का विरोध करे राष्ट्र विरोधी। और आपने एक देखा होगा जिसको हमने पढ़ा था राष्ट्र विरोधी के बाद में, जिसका नाम क्या था, देशद्रोही। ठीक है, देशद्रोही वाला था। ठीक है, नहीं यार, इधर का पेज कहाँ पे गया। ठीक है, ये तो 191 से आ गया भाई, आगे के कहाँ पे गए, यहाँ पे था एक, चलो उसको हम उस पीडीएफ के अंदर देखते हैं। ठीक है, कितनी सदा हमारा 170 से 190 पे है। ठीक है, 170 से 190 पे है हमारा। ठीक है, 170 से 190 पे है। इसके अंदर पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, 34 मिनट के हुए ना क्लास।
ये रहा, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं। जो कभी हार न माने अडीग, जो स्थिर रहे, स्थिर, जो चंचल हो, चंचल यानी कि मुलायम, चंचल ही होता है वो, जल्दी जो जल्दी बदल जाए, परिवर्तनशील, ठीक है। जो बदल न सके, अपरिवर्तनीय। जो माफ करने योग्य हो, क्षम्य, ये इंपॉर्टेंट है। जो माफ करने योग्य न हो, अक्षम्य, ये इंपॉर्टेंट में करना। जो सहानुभूति रखे इंपॉर्टेंट में करना, सहानुभूतिशील। जो दया के योग्य हो, दयनीय। जो घृणा के योग्य हो, घृणीय, ठीक है। घृणित हो, सॉरी सॉरी, घृणित, इस तरीके से आपसे भी गलती होगी, घृणित। जो स्मरण के योग्य हो, स्मरणीय। जो भुलाया न जा सके, अविस्मरणीय, ठीक है। भी हम उसको भुलाना मुश्किल है। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, ठीक है। आपके लिए भी कोई होगा जिसके दर्शन बहुत जरूरी होंगे आपके लिए, ठीक है। होता भी सबके साथ में होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के साथ होता है। जो पढ़ने योग्य हो, पठनीय। जो सुनने योग्य हो, सुनने योग्य हो, स्मरणीय। जो करने योग्य हो, कर्तव्य। जो विश्वास करने योग्य हो, विश्वत। जो आदर के योग्य हो, आदरणीय। जो सम्मान के योग्य हो, देखिए यहाँ पे योग्य योग्य आ रहा है, तो इस तरीके से ना ये सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। जो सम्मान के योग्य हो, सम्माननीय, आदरणीय का हो गया। जो आदर के योग्य हो, ठीक है। और जो प्रेम के योग्य हो, प्रिय, ठीक है, प्रिय। अब हम लास्ट वाले के पास में है, बिल्कुल 151। जो अनुसरण के योग्य हो, आदर्श होता है, ठीक है, आदर्श होता है, अनुसरण के योग्य। जो हंसी के योग्य हो, हास्य, हास्यास्पद, हास्यास्पद होता है। जो सोचने योग्य हो, विचार, विचारणीय। जो समझने में कठिन हो, द्रूह। जो बहुत सरल हो, सरल भाई। जो सबको ज्ञात हो, प्रसिद्ध। जो सबको ज्ञात हो, प्रसिद्ध, ठीक है, हाँ। जो सबको ज्ञात हो, भी आपको किसी का ज्ञात है कि, यानी कि आपको वो बंदा याद है, जैसे सलमान खान याद है आपको, शाहरुख खान याद है, ठीक है। खैर मेरा तो फेवरेट वो नहीं है, ठीक है, मेरा तो फेवरेट कोई और है एक्टर में, ठीक है। तो देखिए जो जैसे मेरा फेवरेट है कोई कलाकार है, जैसे अक्षय कुमार है, तो वो क्या प्रसिद्ध है, मुझे ज्ञात है, मैंने अभी नाम लिए, तो वो प्रसिद्ध व्यक्ति है। जो बदनाम हो, ठीक है, कुख्यात, कुख्यात। जो अचानक हो जाए, जो अचानक हो जाए, आकस्मिक। जो बार बार हो, आवर्ती, ठीक है। ये अपने हिंदी के अंदर पढ़ा होगा कि किसी शब्द की जो बार बार, या क्वेश्चन आता है ये सीधा डायरेक्ट, कि जो बार बार एक शब्द बार बार आए तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको आवर्ती कहते हैं। इसलिए आपका हिंदी के अंदर आएगा एक टॉपिक। जो एक ही बार हो, एकमात्र, ठीक है, एक ही बार हो, एकमात्र। जैसे ये क्लास है, ये एक बार हुई है, एकमात्र यही क्लास, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। इसी तरीके से मैं आपको आगे के भी टॉपिक मेरे भाई आपको करवाता रहूंगा एप्लीकेशंस पे, जो आपके बैच चल रहे हैं, बीएसएफ टेस्टमैन, सीएसएफ टेस्टमैन, अभी फिलहाल 3 चल रहे हैं। आगे हम रेलवे के भी आपको बैच देंगे, ठीक है। पूरी जानकारी अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी है। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।